स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स सर्कल बाय ब्रिजेश में। और एक बार फिर से मैं ये क्रैश कोर्स सीरीज के आगे के क्वेश्चंस को मैं लेकर आ रहा हूं। हालांकि ये जो क्वेश्चंस है फिजिक्स के वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके लंबे हो जा रहे हैं। लंबे हो जाने का मतलब क्या कि भाई हमारी जो टाइमिंग है, जो ड्यूरेशन है, ये बहुत लॉन्ग हो जा रहा है, तो कुछ लेंथी टाइप का वीडियो लगने लगता है, वीडियो क्लास लगने लगती है। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि भाई साहब इन क्वेश्चन को मैं पार्ट बाई पार्ट में डिवाइड कर दिया हूँ। और उम्मीद का जो प्रश्न है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुगों का आघूर्ण, एक क्वेश्चन नंबर 6वां है। क्वेश्चन नंबर 8वां समांतर प्लेट संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक। क्वेश्चन नंबर 7वां समविभव पृष्ठ। और आपका एक क्वेश्चन 10वां है विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है। फिर 11वां क्वेश्चन समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये 5 के 5 प्रश्न, आज मैं 5 प्रश्न को हल कराऊंगा और ये 5 के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले जो पार्ट्स हैं, वीडियो क्लास की जो पार्ट्स हैं, वो आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है। सबसे पहली बात कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, देखिए यह वैद्युत द्विध्रुव जो होता है यह परिमाण में समान किंतु चिन्ह में विपरीत आवेशों से मिलकर बना होता है। यह एक ऐसा यंत्र है जो परिमाण में समान किंतु चिन्ह में विपरीत आवेशों से मिलकर बना होता है। ठीक, और यह द्विध्रुव का मध्य बिंदु होता है। मान लेते यह द्विध्रुव का नाम यहाँ पे ए है और यह बी है। ठीक, तो ओ से ए की जितनी दूरी होगी, ओ मध्य बिंदु, ओ से ए की जितनी दूरी होगी उतनी ही दूरी आपकी ओ से बी की होगी। ए यल मान लेते, यहां से यहां का यल मान लेते तो यहां से यहां का भी यल होगा। तो इस माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की दूरी यल प्लस यल 2l हो जाएगी। इतना तो क्लियर है। और अगर हम इसके आघूर्ण की बात करें, इसका आघूर्ण क्या बोलता है, इसका जो टर्क्यू है आघूर्ण आपसे ये बोलता है कि इन आवेशों में से कोई एक आवेश, इन आवेशों में से कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी का गुणनफल जो होता है वो कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। और इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर, यह हो जाएगा आपका Q इंटू 2l और इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक हो जाएगा आवेश का मात्रक कूलाम मीटर। ये तो क्लियर है, द्विध्रुव का आघूर्ण P इंटू 2l। क्लियर है। अब हमारा आगे का जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रख दिया जाए तो उस पे लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है। बलयुग्म का आघूर्ण आपसे पूछ रहा है टाउ का मान क्या होगा। एक टाउ है, टाउ का मान आपसे पूछ रहा। चलिए, पहली बात यह है कि यह मेरा जो एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है और इस एक समान वैद्युत क्षेत्र का मान क्या है भाई, आपका ई है। इसकी डायरेक्शन ऐसे। क्लियर है। और इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में हम एक द्विध्रुव रख दिए हैं और वह द्विध्रुव आपका प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसका मध्य बिंदु ओ है। और इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की दूरी मान लेते हैं यहाँ पे 2l है तो इसको भी 2l कर लो, कुछ भी ले सकते हो आप। ये आप अपने लिए एकदम फ्री है, ये मत देखो, रट्टी रटाई बात हमें नहीं पढ़नी, आप अपने लिए फ्री हो। क्लियर। अच्छा, एक बात ये बताइए आप हमें, एक बात आप लोग जानते हो कि जब किसी वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा जाता तो उस पर एक बल लगता है। क्लियर। और ठीक उसी के अकॉर्डिंग यह जो आपका द्विध्रुव है यह प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिलकर बना है। तो इस प्लस क्यू पर एक बल लगेगा और आप लोग जानते हो कि जो प्लस क्यू होता है वह अपने से दूर विद्युत क्षेत्र को ढकेलता है, ऐसे ढकेलेगा। तो इस पर, इस आवेश पर एक बल लगेगा और इस पे लगने वाले बल की दिशा आपकी एकदम ऐसी। क्लियर है, बात समझ आई। मान लेते लगने वाला बल क्या भाई, आपका F है और इस F की दिशा क्या होगी भाई, आपकी अपने से दूर होगी। ठीक, और इस माइनस क्यू आवेश के कारण भी एक बल लगेगा और इस बल की दिशा क्या होगी भाई, यह भाई साहब क्या करेगा, इसको इस तरफ ढकेलेगा। क्लियर है। और अगर हम इस बल को निकालें तो F इक्वल टू हो जाएगा भाई आपका प्लस का क्यू ई, और इस F को निकाले तो हो जाएगा बेटा आपका माइनस का क्यू ई। अच्छा, एक बात ये बताइए, अगर हम माइनस प्लस को हटा दें, माइनस प्लस को हटा दे तो यह वाला जो F है
प्लस क्यू के कारण एफ क्यू ई है और माइनस क्यू के कारण क्या भाई आपका क्यू ई है, प्लस माइनस को हम हटा दे रहे, तो ये दोनों आपके क्या हैं, एक दूसरे के जस्ट बराबर है, किंतु एक इस दिशा में लग रहा है, दूसरा क्या भाई आपका इस दिशा में लग रहा है। क्लियर है, मतलब कि इस द्विध्रुव पर दो बल युग्म कार्य कर रहे हैं जो कि परिमाण में समान है किंतु चिन्ह में मतलब सॉरी दिशा में विपरीत है। क्लियर है, तो भाई साहब इस पे दो बल लग रहे हैं। अच्छा, अब हम एक काम और कर लेते हैं, एक काम एक कर लेते हैं कि इस जो माइनस क्यू आवेश है, मान लेते हैं यह जो द्विध्रुव है इस वैद्युत क्षेत्र से, ये जो द्विध्रुव है इस वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा है। मान लेते हैं ये जो द्विध्रुव रखा गया इस वैद्युत क्षेत्र में, यह वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पे रखा गया। क्लियर है, तो हम ए माइनस क्यू की प्लस क्यू आवेश से लंबवत दूरी निकाल लेते हैं। ये आप लोग पढ़े हो, लंबवत दूरी आपकी ये होगी, लंबवत दूरी निकाल लेते हैं। तो जब लंबवत दूरी निकालेंगे तो यह आपका कोण थीटा है, इसके और इसके बीच की अगर बात किया जाए तो यह आपका 90 अंश आपका हो जाएगा लंब, ठीक, यह लंब हो जाएगा, सॉरी यह आपका 90 अंश, ठीक, 90 अंश के सामने वाली भुजा आपकी क्या होती है भाई आपकी कर्ण होती है, और यह थीटा के सामने आपका लंब हो जाएगा, यह लंब यह कर्ण, तो इसका मान कितना आ जाएगा, यही लंबवत दूरी जो रेड वाला मैंने खींचा है, ये जो रेड वाला है यह आपकी लंबवत दूरी है। तो इसका मान निकालना है तो हम साइन ले लेते हैं, जब साइन ले लेंगे तो आपका हो जाएगा 2l साइन थीटा, मतलब ए कि माइनस क्यू से प्लस क्यू आवेश की जो दूरी है लंबवत दूरी है कितनी होगी भाई आपकी 2l साइन थीटा। क्लियर है, और ये जो बल है, ये बल है F और F, इस प्लस क्यू का एफ है, इस माइनस क्यू का एफ है, ठीक, ये परिमाण में समान किंतु चिन्ह में विपरीत है, और इस प्रकार के बल को हम कहते हैं प्रत्यानयन बल। देखो इस बार जो क्वेश्चन उठाएगा ना, इस बार जो क्वेश्चन उठाएगा तो एनसीईआरटी से आता ही है, लेकिन क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, ये प्रत्यानयन बल युग्म का होता है वैद्युत क्षेत्र में, तो आप इसको तुरंत ले देंगे भाई ये क्या है, भाई प्रत्यानयन बल युग्म है। काहे कि चिन्ह में विपरीत है, दिशा में विपरीत है किंतु परिमाण में समान है, और ऐसे ही बलों को हम क्या कहते हैं, जैसे ये क्या होता है, हम मान लेते हैं कि एक मार्कर है, इस मार्कर को ये हम इधर से खींच रहे हैं, ये हमारी गर्लफ्रेंड इधर आ गई है भैया, ये दोनों लोग एक समान बल लगा रहे हैं, है ना, एक दूसरे पे एक समान बल लगा रहे हैं, वो ससुरी खींच रही है हम भी खींच रहे हैं, है ना, तो ये खींचा जाएगा नहीं खींचा जाएगा, और इसी बल को हम कहते हैं प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। क्लियर है, तो ये अपने ऊपर आप अपने अकॉर्डिंग आप लीजिएगा ना, वो ससुरी क्या खींचेगा उसको कितना जान रहेगा, है ना। तो यहां से इसकी जो माइनस क्यू की प्लस क्यू से लंबवत दूरी आपकी 2l साइन थीटा होगी। अब लगने वाले बल युग्म का जो आघूर्ण होगा, आघूर्ण को हम कहते हैं टाउ। टाउ क्या बोलता है, दोनों बलों में से एक बल, चाहे जिस बल को ले लो, चाहे प्लस वाले को ले लो, चाहे आप माइनस वाले को ले लो, ठीक है, दोनों बलों में से एक बल एवं उनके बीच की जो लंबवत दूरी होती है 2l साइन थीटा, इसे कहते हैं बल युग्म का आघूर्ण, और टाउ इक्वल टू हो जाएगा E इंटू 2ql साइन थीटा, और 2ql इक्वल टू होता है P, तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा PE साइन थीटा। ये आपका आ गया, जब कोई द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो उस पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, हैशटैग लगा लीजिएगा, हम हैशटैग लगा के वीडियो छोड़ ही दिए, है ना। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे एक लल्लन टॉप टॉपिक लेकर आ रहे हैं, समांतर प्लेट संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे हम चर्चा करेंगे समांतर प्लेट संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा। चलिए सबसे पहली बात यह है कि जो समांतर प्लेट संधारित्र होता है, ठीक, या कोई संधारित्र है, संधारित्र की धारिता C इक्वल टू होता है भाई आपका Q/V, इतनी बात आप लोग जानते हैं। दूसरी बात यह है कि जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो सूत्र होता है वह C इक्वल टू होता है 4πε0 K इंटू R या A, जहां A क्या बेटा है, ये होता है जो आपका जो गोलीय चालक होता है, गोलीय चालक की धारिता होती है। तो
आप लोग एक बात तो इतना जानते हो कि जो गोलीय चालक या कोई भी संधारित्र होता है उसकी जो धारिता होती है वह उसके बीमा पर निर्भर करती है और माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है और किसी बात पर निर्भर नहीं करती। किसी बात पर निर्भर नहीं करने का मतलब क्या है, ये जो C का मान होता है वह C का मान Q पे न तो निर्भर करता है न तो C का मान आपका V पे निर्भर करता है। इतनी बात आप लोग जानते हो, क्लियर है? यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। C का मान जो धारिता C होती है, धारिता C का मान सिर्फ माध्यम की प्रकृति और उसके बीमा पर निर्भर करता है, संधारित्र की धारिता, न कि उसको दिया गया आवेश और न ही उसमें उत्पन्न विभवांतर, इन सब बातों पर निर्भर नहीं करता है। क्लियर है? अच्छा, इसको हटा देते। मान लेते हैं कि हमारे पास दो संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र, यह नंबर 1 है और यह नंबर 2 है और इसकी धारिता क्या C है। तो मान लेते हैं कि जो समय है, हम समय t बराबर 0 है, समय t बराबर 0, अभी ये दोनों फ्रेश है, ठीक है। तो जब समय t बराबर 0 तो इन पर आवेश जो है वह q बराबर क्या हो जाएगा भाई आपका 0 हो सकता है। क्लियर? एक मिनट थोड़ा स्क्रीन चेक कर ले भाई, लल्लन टाप दिख रहा है। दूसरा, जब आवेश 0 रहेगा तो इसका जो विभव होगा, विभवांतर होगा, वह आपका 0 होगा और इसकी धारिता क्या हो जाएगी तब भाई, इसकी धारिता भी 0 हो जाएगी। अरे भाई साहब ऐसा नहीं होगा, इसकी धारिता C है तो C ही रहेगी। मैंने आपसे बता दिया ना कि जो समांतर कोई भी संधारित्र है उसकी जो धारिता C है तो C ही रहेगी। विभव के या विभवांतर के या आवेश की किसी की 0 हो जाने से उसकी धारिता पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, अब मान लेते हैं, रेड वाला मार्कर कहां गया भाई? मान लेते हैं आपने क्या किया, यह जो दूसरी प्लेट है, इस दूसरी प्लेट से एक छोटा सा आवेश dq उठा के आप इस पे ला दिए। एक छोटा सा आवेश dq उठाए और इसको इस पे ला दिए। तो आप जैसे ही यह dq आवेश इससे उठा के आप इस पे लाएंगे तो इस पे क्या हो जाएगा तुरंत है प्लस, और इसमें क्या हुई भाई, dq आवेश की कमी हुई। जब कमी हुई तो यह हो जाएगा माइनस। इतनी बात क्लियर है? फिर आपने क्या किया, अभी देखो इस आवेश को उठा के यहां से यहां तक ला दिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपने अगली बार क्या किया, फिर आप क्या किए, उठे और छोटा सा dq आवेश यहाँ पे ला दिए। जब यहाँ पे जब अगली बार dq आवेश लेकर आएंगे तो यह क्या है, प्लस है। आप क्या लेकर आ रहे हैं, प्लस लेकर आ रहे हैं। जब प्लस के पास प्लस लेकर आएंगे तो भाई प्रतिकर्षण बल लगेगा और इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध आपको क्या करना पड़ेगा, कार्य। यह आप लेकर आ गए भाई साहब प्लस dq आवेश। तो इस प्लस आवेश को यहां से इस प्लेट से इस प्लेट तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। किसके विरुद्ध भाई, इस प्लस के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो इस समय क्या होगा, मान लेते हैं इस प्लस आवेश को लेकर आने में ऐसे करके मान लेते हैं, ठीक है। एक मिनट और, क्या किया आपने किया एक कि यहां से प्लस आवेश को लेकर यहां पे आ गए। अगली बार फिर क्या किए, अगली बार फिर प्लस आवेश को लेकर आ गए यहां से यहां तक, ठीक। फिर क्या किए, फिर प्लस आवेश को लेकर आ गए, फिर क्या किए, प्लस आवेश को लेकर आ गए। तो जैसे जैसे आप इस प्लेट से आवेश को लेकर आएंगे वैसे वैसे इस प्लेट पे प्लस होता जाएगा और जैसे जैसे प्लस होता जाएगा वैसे वैसे इस प्लेट पे क्या होता जाएगा भाई आपका माइनस होता जाएगा। मान लेते हैं कि इस प्लेट से आप t समय में आवेश लेकर आ गए स्मॉल q। क्लियर है? तब क्या हो जाएगा, समय कितना लगा भाई, t समय लगा। आवेश q बराबर क्या हो गया भाई आपका, आवेश q बराबर हो गया आपका भाई q। क्लियर है? तब विभव क्या हो जाएगा, तब विभव हो जाएगा, विभव भी इक्वल टू, धारिता का फार्मूला होता है C इक्वल टू होता है, यहां पे लिख दे रहे हैं C इक्वल टू Q बाई V। क्लियर है? तब V इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई आपका Q बाई C। एकदम क्लियर? और धारिता C की C ही रहेगी। क्लियर है? अब मान लेते हैं कि आप फिर आवेश लेकर आना शुरू किए,
आवेश लेकर आना शुरू किए, आवेश लेकर आना शुरू किए, और मान लेते हैं कि आप एकदम आपको बहुत कार्य किए, बहुत समय तक कार्य किए, इनफाइनाइट समय तक कार्य किए, और इसमें जितना भी आपका आवेश था इस आवेश को ला दिए इसमें, और इसमें आवेश था आपका कैपिटल क्यू। इसमें जितना आवेश था इन सभी आवेश को ला दिया, और इसमें आवेश क्या था भाई आपका कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू आवेश ला दिए। तो जितना कैपिटल क्यू आवेश इसमें आएगा उतना इसमें आपका माइनस हो जाएगा। क्लियर है? और इस पे हो जाएगा भाई साहब प्लस का क्यू, और इस पे हो जाएगा माइनस का। ये बात क्लियर है कि नहीं? देखिए भाई, मैं रटी रटाई बात नहीं करा रहा हूँ। मेरा एक कोशिश है कि आप लोग का जो बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम में आप एकदम बेहतर कर डालिए। मेरी पूरी की पूरी यही कोशिश है कि बोर्ड एग्जाम में आप एकदम बेहतर कर डालिए, कोई क्वेश्चनल बात ही न रहे। ठीक है? फिर से मैंने क्या कह दिया, इस पे छोटा सा आवेश लेकर आए, फिर अगली बार जब लेकर आएंगे तो इसके बल के विरुद्ध आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा। ठीक है? तो मान लेते हैं टी समय में आपने स्मॉल क्यू आवेश लेकर आए, टी समय में आप क्यू आवेश कितना ले, इस प्लेट पे आवेश कितना हो गया भाई आपका स्मॉल क्यू हो गया। तब आपका विभवांतर क्या हो जाएगा, स्मॉल क्यू बाई सी, और धारिता आपकी वही की वही रहेगी। क्लियर है? अब आपने बहुत काम किया, बहुत काम किया, अनंत समय तक ले आपने क्या किया। जब अनंत समय तक आप काम करेंगे तो इस पे आवेश क्या हो गया, मान लेते हैं भाई प्लस क्यू। इसमें आपका क्यू आवेश था, कैपिटल क्यू आवेश था। इन सभी कैपिटल क्यू आवेश को जब इस प्लेट पे लेकर आ गए तो हो जाएगा प्लस क्यू, और जैसे जैसे इसमें आवेश प्लस होता जाएगा वैसे वैसे इसमें आवेश की हो जाएगी कमी। क्लियर है? अच्छा, तब यह हो जाएगा क्यू इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल का क्यू, और भी इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल का क्यू बाई सी, और सी इक्वल टू आपका सी ही रहेगा। क्लियर है? हम चलते हैं इस पे। आप जब डी क्यू आवेश लेकर आए हो तो छोटा सा कार्य करना पड़ेगा। यह दूसरी प्लेट थी, यह आपकी पहली प्लेट थी, तो हम बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिखेंगे डी क्यू आवेश को दूसरी से पहली प्लेट में लाने में किया गया कार्य, W बराबर होता है भाई साहब V इंटू क्यू होता है। क्लियर है? जब डी क्यू आवेश को लेकर इस पे से इस पे आ गया तो आपका विभव कितना हो गया, आपका ये कितना हो गया भाई, आपका V इक्वल टू हो गया क्यू बाई सी। तो हो जाएगा आपका V गुणे आवेश, किस आवेश को लेकर आ रहे हो भाई, आपका डी क्यू को लेकर आ रहे हो, तो W। अच्छा, एक बात और, जब छोटे से आवेश को लेकर आओगे तो आपका किया गया कार्य भी आपका छोटा सा होगा। यह हो जाएगा डी डब्ल्यू। अति सूक्ष्म कार्य करेंगे, डी डब्ल्यू इक्वल टू वी इंटू डी क्यू, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा वी का मान कितना है, वी का मान इस वाले स्टेप में चलेंगे, वी का मान है क्यू बाई सी इंटू डी क्यू। यह नंबर फर्स्ट। क्लियर है? अगली बार फिर डी क्यू लेकर आए, फिर आपने डी डब्ल्यू कार्य किया, फिर डी क्यू लेकर आए, फिर आपने डी डब्ल्यू कार्य किया, फिर डी क्यू लेकर आए, फिर आपने डी डब्ल्यू कार्य किया, फिर डी क्यू लेकर आए, फिर आपने डी डब्ल्यू कार्य किया। ऐसे 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 पूरा कार्य करेंगे, और छोटे 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 कार्य करते करते आपका यह आवेश हो गया भाई कैपिटल का क्यू। ये वाला स्टेप हो गया, और जब आवेश इस पे कैपिटल क्यू हो गया तो यह जो आपका समांतर प्लेट है यह पूरी तरह से आवेशित हो गई, और पूरी तरह से आवेशित करने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, प्लेट को कैपिटल क्यू आवेश देने में किया गया कुल कार्य आपका हो जाएगा डब्लू नेट। कुल कार्य कितना करेंगे, इन्हीं जो छोटे 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 जो कार्य, इन सभी कार्यों को जोड़ देंगे तो हमारा पूरा पूरा कार्य आ जाएगा। तो हम क्या कर देते हैं, इन्हीं सब छोटे छोटे कार्यों को कर देते हैं समाकलन, हो जाएगा डी डब्ल्यू। क्लियर है? अच्छा,
dw कर दिया आपने। पहले इस जो प्लेट थी, इस प्लेट पे सबसे पहले इस पे आवेश कितना था, 0, तो यह जो 0 आवेश था यहाँ पर लिख देते। उसके बाद जब आपने पूरा कार्य कर दिया तो इस पर आवेश कितना हो गया भाई आपका, कैपिटल का Q। क्लियर है? पहले आवेश इस पे 0 था, अब आवेश हो गया भाई कैपिटल का Q। क्लियर है? तो ये आपका किया गया संपूर्ण कार्य है। ऐसा आगे हम करते हैं क्या, आगे हम करते हैं इस चित्र को मिटा देते हैं। जब इस चित्र को मिटा देंगे तो आपका W नेट निकल के आएगा। यह हो जाएगा W नेट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू कैपिटल Q। dw का मान समीकरण नंबर 1 से रख लो, Q/C इंटू DQ। ये जो आपका C है, C को कर लो बाहर, यह हो जाएगा 1/C इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट 0 टू Q DQ। और एक बात अच्छे से, मैथ वाले अगर आप होंगे तो आप इसका समाकलन जानते होंगे, लेकिन जो बायो वाले होते हैं, बायो वाले एक बात जान ले कि इंटीग्रेशन ऑफ x dx होता है तो इसका मान होता है x²/2। ठीक है, इसकी घात 1 बढ़ जाएगी, इसकी घात 1 है, एक घात और बढ़ जाएगी। इंटीग्रेशन ऑफ f df होता है तो इसका मान हो जाएगा f²/2। क्लियर है? इंटीग्रेशन ऑफ q dq है तो इसका मान हो जाएगा q²/2। इतनी बात तो शिद्दत से समझ में आ रही है। तो यह हो जाएगा आपका 1/C, यह हो जाएगा q²/2। और जो लिमिट है इसकी, जो लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट क्या है, q। इस 2 को कर लेते बाहर, जब इस 2 को बाहर कर लेंगे तो यह W नेट निकल के आएगा 1/2C हो जाएगा q², लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट कैपिटल Q। इतनी बात क्लियर है? यह हो जाएगा W नेट इक्वल टू 1/2C। अब लिमिट का मान रखेंगे, सबसे पहले ऊपर वाली बात हो जाएगा q², फिर नीचे वाली बात -0। यह तो W नेट जो संपूर्ण कार्य करेंगे यह आपका हो जाएगा 1/2 q²/C। यह किया गया संपूर्ण कार्य, और यही किया गया कार्य उस संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे समांतर प्लेट संधारित्र की संचित स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यही किया गया कार्य उस समांतर प्लेट संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे समांतर प्लेट संधारित्र की संचित स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये रहेगी लल्लन टॉप बात।